सो गाइस देखिए, अब सीएसपी रन करना आसान नहीं रहा। कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब सीएसपी संचालकों को कई सारे बुरे परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। बेसिकली समय समय पर नए नए गाइडलाइंस और नए नए अपडेट आने के कारण सीएसपी संचालकों के पास नए नए एरर भी इस समय देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली चाहे वो पैसे निकालते समय का एरर हो, एईपीएस में एरर हो, चाहे किसी अन्य तरह का जो है कि बैंकिंग सेवा में एरर हो, आप लोग को कई तरह से आप लोग को एरर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बेसिकली इस समय हमारे कुछ सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास यह एरर आ रहा है। आप लोग ये एरर यहां पर देख सकते हैं, जिसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एजेंट डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, यानी कि यहां पर डेमोग्राफिक डेटा को मिसमैच होने की बातें कही जा रही हैं। यानी कि जिस तरह से देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अपडेट आया था, तो अपडेट इसलिए आया था कि जो सीएसपी संचालक का बायोमेट्रिक डेटा है वो मैच कर सके, जिससे कि ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने में कोई प्रॉब्लम हो और ग्राहक का पैसा निकल सके। तो बेसिकली यहां पर सीएसपी संचालक का बायोमेट्रिक डेटा तो मैच कर गया, लेकिन यहां पर डेमोग्राफिक डेटा मैच नहीं कर रहा है। बेसिकली यह जो प्रॉब्लम है हमारे स्पाइस मनी सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है, और यह जो प्रॉब्लम है ना उन सभी सीएसपी के पास आ रहा है जिनका या तो स्पाइस मनी आईडी बहुत पुराना है और काफी दिन से इन्होंने यूज नहीं किया है, या फिर जिन लोगों का स्पाइस मनी आईडी काफी नया है, यानी कि 2-4 महीने के अंदर में बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है एजेंट डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि आखिर डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास ये इशू अभी नहीं आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग को 100% यह इशू एक दिन ना एक दिन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डेमोग्राफिक डेटा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर एक ग्राहक का, एक सीएसपी संचालक का डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डेटा में आपके वो सारे डिटेल्स आ जाते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका लोकेशन हो गया, ठीक है, आपका जेंडर हो गया। तो ये जितने भी डेटा है ना, ये सारे के सारे आपके डेमोग्राफिक डेटा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच की बातें की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में सीएसपी संचालक जो है यहाँ पर केवाईसी अपडेट कर रहा है, चाहे वो आरबीएल केवाईसी हो, चाहे जो है कि ई केवाईसी, किसी भी तरह का केवाईसी हो। लेकिन जब सीएसपी संचालक यहाँ पर केवाईसी करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर एजेंट डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच आ रहा है, यानी कि जो पहले आईडी लेते समय जो आपने डेटा दिया था, डेमोग्राफिक डेटा अपलोड किया था आईडी लेते समय, एक्टिवेशन करवाते समय, वो डेटा और अभी जब केवाईसी कर रहे हैं और इस समय जो आप लोग डेटा दे रहे हैं वो डेटा दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे केस में 2 मिस्टेक हो सकते हैं, 2 गलतियां हो सकती हैं। इन दोनों चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। बेसिकली हो सकता है कि आप जो यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, जो भी, जैसे कि आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, अपना पैन कार्ड का डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि आप गलत दे रहे होंगे, एक आध डिजिट में अंतर होगा। तो पहले जो आप लोगों ने आईडी को एक्टिवेशन कराते समय अपना डेटा दिया था, यानी जो उस समय आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ था, वही डेट ऑफ बर्थ अभी आप लोग फिलअप करेंगे, तभी आपका यहाँ पर केवाईसी सक्सेस होगा, नहीं तो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच का इशू 100% आएगा। अब सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास मान लीजिए जो पहले डेटा आपने अपलोड किया था, जो आपके आधार कार्ड में डेटा है वही डेटा आप अपलोड कर रहे हैं, फिर भी मिसमैच आ रहा है, तो आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आप लोगों ने आईडी लेने के बाद, जब आप लोगों ने स्पाइस मनी का आईडी लिया होगा, तो आईडी लेने के बाद जो है कि आपने अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के जो है डेट ऑफ बर्थ में या फिर नेम में या फिर एड्रेस में या फिर जेंडर में कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर अपडेट कराया होगा। यानी कि आप आधार संशोधन केंद्र पर जाकर के अपना आधार में कुछ न कुछ जरूर अपडेट कराए होंगे, कुछ न कुछ आपने जो है कि जरूर संशोधन कराया होगा, या तो पैन कार्ड में या फिर आधार कार्ड में, ठीक है, तभी आप लोग को ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी चीज कि जो आपका पैन कार्ड में डिटेल है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो यहाँ पर मिसमैच का इशू 100% आएगा, ठीक है। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो आप लोग किसी एक का जो है कि करेक्शन कराइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने पैन कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराइए, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से ही तो आप लोगों ने स्पाइस मनी का आईडी लिया है ना। तो अगर आधार कार्ड में ही करा देंगे तो भी आप लोग का काम यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक। तो आप लोग जो है कि एजेंट डेमोग्राफिक डेटा जो मिसमैच आ रहा है, तो आप लोग जो है कि संशोधन कराना पड़ेगा। और सबसे पहले आप लोग चेकआउट कीजिए कि आपने जो पहले डेटा दिया था, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड का डिटेल हो गया, आधार नंबर हो गया, वो डेटा पहले जो दिया था आईडी एक्टिवेशन करते समय और अभी जो दे रहे हैं वो सेम है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो अगर डिफरेंट रहेगा तो आप लोग के सामने ये इशू 100% आएगा। अगर आपसे खुद से रिजॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर आपका 100% हेल्प करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।